हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब उम्मीद करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि अ, जो इमरजेंसी मेडिसिन्स होती हैं वो हम लोग किस किस पर्पस से हम लोग यूज़ करते हैं, किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि कौन सी फ़िश को किस टाइप की मेडिसिन लगती है। उनको पता चला उनको ईचिंग का प्रॉब्लम है तो उन्होंने जनरल एड डाल दिया। तो ये सब सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, जो कि जिस पर्पस के लिए होती है, उस जो मैं ख़ास करके जो कि मैंने शॉप रखी हुई है और जो मैं खुद मेडिसिन यूज़ करता हूँ, वो आपको एकदम ईज़ी वे में मैं समझाऊँगा कि आप कौन सी टैंक में उसको यूज़ कर सकते हो। तो पहले जो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये होता है कि न्यू जो भी बिगिनर्स होते हैं वो अपनी टैंक जो सेट करते हैं उनको पता नहीं होता है कि उसको कैसे सेट करना है। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए, आपका जो भी टैंक का साइज़ हो, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, कितना भी हो, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले उसको खाली टैंक में, एम्प्टी टैंक में, तो आपको करना क्या है कि उसमें पहले उसको एक बार जो भी नॉर्मल वॉश करके पानी से आप उसके बाद में उसमें पानी डाल दें। पानी डालने के बाद में आप उसमें थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डालें। रॉक सॉल्ट मतलब आयोडीन का नहीं होना चाहिए, विदाउट आयोडीन के आते हैं जो रॉक सॉल्ट, मोटा एकदम नॉर्मल कम प्राइस में मिलता है, वो 10 रुपये या 15 रुपये का 1 किलो। तो आप वो वाला लेके आप डाल सकते हो। और उसके बाद में आपको करना है क्या, उसके बाद में आपको माइक्रो लाइफ S2, मैं आपको मेडिसिन दिखाता हूँ। देख सकते हो आप लोग, ये माइक्रो लाइफ S2 है। ये मेडिसिन आपको डालना है, ये पानी के अकॉर्डिंग डालना है आपको कि आपका टैंक का साइज़ कितना है। इसमें पूरा मेजर इसका लिखा हुआ होता है, तो आप उस हिसाब से डाल दो। समझ आइए, फॉर एग्जांपल 2 फीट है तो आपको 5 ml डालना है, ये आपको याद रखना है। मेडिसिन डालने के बाद में माइक्रोलाइफ S2, उसके बाद में इमीडिएट ही आपको, ये नहीं कि कुछ लेट वगैरह कर सकता, हाँ एक आध मिनट 2 मिनट लेट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको ये बैक्टोनिल डालना है। ये एंटीबायोटिक है, मतलब ये नए टैंक का सिस्टम है। अगर आपको डालना है तो ये भी आप जो है वो एक 2 फीट टैंक में आराम से 2.5-3 ml ये डालिए, बस ज़्यादा नहीं है, 2.5 या 3 ml। ये डालने के बाद में, ये वाली मेडिसिन डालने के बाद में आपको टैंक एक दिन 24 आवर्स या 48 आवर्स के लिए आपको एम्प्टी ऐसे ही रिसाइकल होने देना है। उसके बाद में आप जो है, आप कोई भी फ़िश लेके आके डालो, उसको एक्लीमेटाइज कर दो। एक्लीमेटाइज कैसा करना है तो मैं बता दूँ आपको। अभी जैसे शॉप से आप फ़िश लेके आ रहे हो तो उसमें आपको उसका पानी थोड़ा सा मिलाना है। पहले टैंक में ऐसे ही रख के कवर के साथ उसमें थोड़ा सा मिला के 10 मिनट या 15 मिनट के लिए आपको उसमें मिलाना है। उसके बाद में आपको सिर्फ फ़िश उसमें निकाल के आपको ऐड करना है। तो ये एक मेथड हो गया, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू बिगिनर्स होते हैं, उनके लिए ये टैंक का सेटअप है। और जो लोग रखे हुए होते हैं फिर भी उनकी फ़िशेज़ मरती है, तो देखिए उसमें प्रॉब्लम या तो ये होता है, आप सडन से पूरा पानी चेंज कर देते हो, ये भी एक रीज़न दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फ़िशेज़ अपनी टैंक्स में रखते हो, जिससे कि उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो 2 फीट की टैंक में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एक 1 इंच या सॉरी 2 इंच या 2.5 इंच की साइज़ की गोल्ड फिश 4 या 5 रखो, बस इनफ है। आप अगर उसमें गोल्ड फिश के साथ में टाइगर डाल दोगे, ये डाल दोगे, वो डाल दोगे, तो वो फिश को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो आपको ये बात का बहुत ही ध्यान रखना है। और मैं बता दूं, देखिए अगर एंटी इच, जो खास आजकल ज़्यादातर फिशेस को होती है, एंटी इच का प्रॉब्लम होता है। तो एंटी इच के प्रॉब्लम के लिए आपको क्या करना है, उसको फंगस आ जाता है बॉडी में, वाइट स्पॉट जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए जो मेडिसिन यूज़ करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो, ये मिस्टर ग्रीन है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ होगा, देखिए आप लोग, वाइट स्पॉट के लिए होती है ये सिर्फ और सिर्फ वाइट स्पॉट के लिए होती है। तो आपको याद रखना है, ये वाली मेडिसिन आप वाइट स्पॉट के लिए बहुत बेहतरीन काम करती है। अगर आपकी टैंक में हीटर नहीं है तो हीटर डाल भी दीजिए, अगर नहीं भी होगा तो भी ये कुछ हद तक, मतलब एक 75% तक उसको रिमूव कर देगी। अगर हीटर है तो फिर 100% पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये डालने के बाद में जब उसका एक 50-60% आप दिख रहा है कि अगर उसका वाइट स्पॉट कम हो रहा है तो आप 50% वाटर चेंज कर सकते हो। और जो दूसरा टॉपिक है, फंगल फंगल वगैरह जो आ जाते हैं बॉडी में, मतलब पैच पैच, एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं तो ये सब चीज़ें आती क्यों, ये सब चीज़ें आती हैं इस वजह से, ओवर क्राउडेड टैंक होता है, या आप अच्छी क्वालिटी का फूड नहीं दे रहे हो तो होता है।
आपने एकदम बेकार सा फूड जो टायो वगैरह का आता है, मैं उस वो फूड मैं तो आप लोगों को बोलूँगा कि आप डालो ही मत। अगर आपको फ्री में भी मिल रहा है तो भी आप मत डालो, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। हाँ, अगर आप चाहो तो ऑप्टिमम का डाल सकते हो, या कोई भी अच्छी कंपनी का, वाह कंपनी का आता है, टेट्रा का आता है, टेट्रा बीट्स वगैरह, ये सब आप अच्छी क्वालिटी के फूड डाल सकते हो। तो फिर अगर हम लोग बात करें, अभी जैसे मैंने न्यू टैंक्स को बता दिया, तो आप लोग अगर पुराने हो तो अगर आपने पानी चेंज करना है तो आधा पानी भी आप चेंज कर सकते हो। तो आधा पानी चेंज करने वालों के लिए मेडिसिन जो मैंने पहले आप लोगों को दिखाई थी, माइक्रोलाइफ S2 और बैक्टोनिल, तो आपको आधी आधी डालना है। अभी जितना मैंने 2 फीट के साइज़ में मैंने उसका जो मेजर बताया, उस हिसाब से आप 2 फीट टैंक है तो उस हिसाब से डालिए, 3 फीट टैंक है तो आप उस हिसाब से डालिए, आधा अगर आप पानी चेंज कर रहे हो तो। और अगर पूरा चेंज कर रहे हो तो उसमें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और जो है बहुत से लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि मतलब फीड ज़्यादा बहुत खिलाते हैं, तो ये भी एक रीज़न होता है कि आप लोग फीड बहुत कम खिलाइए, तब आपकी फ़िश एकदम हेल्दी रहेगी। तो फॉर मैक्सिमम अगर मैं आप लोगों को बता दूँ, 0.1 mm का फूड साइज़ है, तो आप लोग 2 इंच की गोल्ड फिश को ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्लेट्स दीजिए बस। इससे ज़्यादा आप लोग देना ही नहीं चाहिए। बस इतना अगर आप लोग दोगे ना, तो आपकी फ़िश बहुत ही हेल्दी रहेगी और कोई प्रॉब्लम होने वाला है ही नहीं। और फ़िल्ट्रेशन अच्छे से अच्छी क्वालिटी का दीजिए। एयर पंप लगाइए, लेकिन आप लोग जैसे कोई कैनिस्टर वगैरह अगर ले सकते हो तो ले लीजिए, बेहतर है। अगर नहीं भी ले सकते हो तो आप सबमर्सिबल कोई भी फ़िल्टर लगा सकते हो, अगर क्वांटिटी कम है तो। अगर ज़्यादा रखना आपको पसंद है तो फिर आपके लिए कैनिस्टर फ़िल्टर बेटर है। फिर भी मैं आपको गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि उसमें भी अगर आपने ओवर क्राउडेड फ़िश रखी है तो आपकी फ़िश कितने दिन। और बहुत से लोगों का ये भी प्रॉब्लम रहता है कि भाई हम लोगों ने फ़िश कम रखी है और हमें टाइम नहीं मिल रहा है कि एक्वेरियम हम कैसे क्लीन करें। मतलब अभी और 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक बेहतर मेडिसिन बताने वाला हूँ। वो आप लोग यूज़ करिए, डेफ़िनेटली उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। तो देखिए, वो मेडिसिन है ये वाली एक्वेरिया क्लियर। हाँ, अगर आप 10-15 दिन या 20 दिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो अपनी टैंक और डिले कर रहे हो, तो आप ये वाली मेडिसिन यूज़ कर सकते हो। ये भी आप 2 फीट टैंक में 2.5 ml तक यूज़ कर सकते हो, 2.5 ml। और अगर 3 फीट की टैंक है तो आप इसको 5 ml यूज़ कर सकते हो। तो ये भी आपका एक टेंशन दूर होने वाला है कि अगर आप 1 महीने का टारगेट आपने रखा और 1 महीना 1.5 महीना होने वाला है, आपने नहीं किया है, आपको और 15 दिन 20 दिन लग जाएगा, तो आप ये वाली मेडिसिन यूज़ कर सकते हो। ये फ़िश को भी कुछ हार्मफुल नहीं होती है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। अगर प्लांटेड टैंक है तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर वाइट स्पॉट के अलावा अगर कुछ और भी अगर इसमें इन्फेक्शन आ रहा है तो आप मिस्टर वाइट जैसे आती है, मिस्टर ब्लू आती है, मिस्टर ग्रीन तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो ऐसे ही उस टाइप में आप अलग अलग ट्रीटमेंट दे सकते हो, लेकिन ज़्यादातर आप लोग कोशिश कीजिए कि आप अपनी टैंक में ओवर क्राउडेड फिशेस ना रखिए। अच्छी क्वालिटी का फ़िल्टर डालिए, 2 हफ्ते में या 1 हफ्ते में 20% वाटर चेंज कीजिए। फूड जो है लिमिटेड डालिए, ज़्यादा उसको डिस्टर्ब ना कीजिए। तब तक बहुत से लोग और एक काम भी करते हैं कि कभी इधर से उठा के उधर सिस्टम चेंज कर दिया, उसमें जो भी डेकोरेट किया हुआ है। एक्चुअली ज़्यादा डेकोरेशन भी फ़िश के लिए बहुत हार्मफुल होता है, तो जितना लिमिटेड हो। और अगर ना भी हो, अगर आप सैंड या स्टोन डाल के अगर कुछ लाइव प्लांट्स वगैरह रख के छोड़ देते तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप कुछ शो पीस वगैरह आर्टिफिशियल बहुत सी चीज़ें डाल के उसको ख़राब करके फ़िशेस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो सब सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो बस इतना ही। और देखिए, अगर आप फ़िश शॉप में अगर आप जाते हो तो आप 50 टाइप की, 100 टाइप की, 200 टाइप की फ़िशेस देखते हो, तो आपका दिल करता है ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, सब अच्छी है, सब ले लो। देखिए, लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको रखना बड़ी बात है। अभी पता चला आपने 2 फीट की टैंक में 50 मच्छी लेके आके डाल दी, तो फ़ायदा कुछ नहीं है ना, आपका ही लॉस है। और बेचारी फ़िश जो कि मुँह नहीं, सो जिसका मुँह ही नहीं है, वो जानवर आपसे क्या बताएगा अपनी तकलीफ़। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम उसमें जितना आप लिमिटेड फ़िशेज़ डालोगे, उतना वो हेल्दी रहेगी। और अगर आपको और भी अगर शौक है फ़िश रखने का, तो आप और एक टैंक ले सकते हो। और एक टैंक लेके उसका अलग सेटअप करके उसमें और एक 5-10 फ़िशेज़ आप ऐड कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को कुछ समझ आया है, कुछ
मेरी बातें समझ में आई हैं तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। गुड बाय।